अस्सलामु अलैकुम। सामीन मोहतरम, इस्लाम ने जिस कदर दुनिया पर गलबा हासिल करके दुनिया के मुख्तलिफ कोनों को कुरान और हदीस के नूर से मुनव्वर किया, वहीं ऐसे मुआशरे और नस्ली गिरोह भी वजूद में आए कि इस्लाम का झंडा तो सब ने लहराया, लेकिन शरीयत मुहम्मदी पर अपने अपने तरीक़ाकार से अमल पैरा हुए और मज़हब इस्लाम कई फ़िरक़ों में बढ़ता चला गया। नाज़रीन, बात सिर्फ यहीं तक ना रही, बल्कि आगे चलकर एक ही फ़िरके में कई कई शाखों ने जन्म लिया और उस फ़िरके के लोग भी मुख्तलिफ अकायद में बढ़ते चले गए और हर शाख के लोगों ने अपनी खास पहचान किसी खास अमल से करवाई ताकि लोग आसानी से उन्हें पहचान सके कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ मसलक की फ़लाँ शाख से तल्लक रखता है। उर्दू शाइन की इस वीडियो में भी हम आपको एक ऐसे ही मसलक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम इस्माइली फ़िरका है और इस फ़िरका के पैरोकारों की दो बड़ी बिरादरियाँ हैं, जिनमें एक को बोरा या बोरी और दूसरे को आगा खानी कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको इस्माइली फ़िरके की एक छोटी सी झलक के साथ बोरा कम्युनिटी के बारे में चंद मुनफरिद और तारीखी मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। सामीन, इस्माइली फ़िरका बुनियादी तौर पर अहले तशीह से बहुत मुमासलत रखता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तक तो अहले तशीह की तरह ही इमाम मानते हैं, लेकिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनके बड़े फर्जंद इस्माइल बिन जाफ़र को सिलसिला इमामत में दाखिल करने वालों को इस्माइली कहा गया, जबकि इसके बरक्स मूसा बिन जाफ़र की इमामत को जिन लोगों ने तस्लीम किया उनको अहले तशीह असना अशरिया या जाफरी के नाम से मुखातिब किया जाता है। नाजरीन, अब्बासियों के खौफ से इस्माइलियों की तहरीक भी जो नहायत खुफिया थी मशरक में कामयाब नहीं हुई और उनके इमामों को मस्तूर जैनी पर्दा पोश होना पड़ा। इसी बिना पर उन्होंने इसके लिए मगरब का इंतखाब किया और मिस्र के इलाके में गैर मुतवक्के कामयाबी हासिल की और वहाँ पर फातमी सल्तनत की बुनियाद रखी। नाजरीन, इस्माइलियों के खुलफा ने मगरब में अफ्रीका के उन इलाकों पर बहुत अरसा तक अपनी हुकूमत की, लेकिन सन 1094 में फातमी हुक्मरान अल-मुस्तंसर की मौत के बाद उनकी जानशीनी के सिलसिला में इस्माइली फ़िरके में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। जब मुस्तंसर के दो बेटे अबू मंसूर नज़ार और अहमद मुस्ताली बिल्ला अपने हमायतियों के साथ आमने सामने आ गए और बिल आखिर कासिम अहमद अल मुस्ताली बिल्ला को तख्त नशीन कर दिया गया। जिन लोगों ने नज़ार को इमाम माना वो नज़ारिया कहलाए और इस्माइली फ़िरके में आगा खानी नज़ारिया ही को कहते हैं, और जिन्होंने मुस्ताली को इमाम माना वो मुस्तालिया कहलाए। मुस्तालिया के फिर दो गिरोह हो गए, मुस्तालिया तैबिया जिनके 3 इमाम और थे और मुस्तालिया हाफजिया जो तख्त नशीन खलीफा को ही इमाम मानते थे। लेकिन खिलाफत के कुछ अरसा बाद सलाउद्दीन अयूबी के मिस्र पर पै दर पै हमलों की वजह से इन लोगों को वहां से निकलना पड़ा और ये लोग यमन और हिंदुस्तान के मगरबी इलाकों में आकर आबाद हो गए। खिलाफत का दौर खत्म होते ही हाफजिया तो खत्म हो गए, मगर तैबिया का सिलसिला दाई मुतलिक के निज़ाम से आगे बढ़ा। दाई मुतलिक का लफ्ज़ इस्माइली फ़िरका में इमाम के नायब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, इस्माइली फ़िरके के मुस्तालिया तैबिया को ही बोरा कहते हैं। बोरा एक गुजराती लफ्ज़ है जो बोरा की बिगड़ी हुई शक्ल है, जिसके मानी ताजिर के हैं। नाजरीन, सन 151 हिजरी तक इन लोगों का एक ही दाई मुतलिक मुकर्रर होता था, लेकिन बोरों के दाई मुतलिक दाऊद बिन अजब शाह की वफात के बाद हिंदुस्तान में उनके जानशीन बुरहानुद्दीन बिन कुतब शाह 27वें दाई मुतलिक बन गए और ये बात यमन में मौजूद बोरों के अफराद को भी पहुंचा दी गई। लेकिन 4 साल बाद मरहूम दाऊद की तरफ से यमन में तय्युन शुदा वाली सुलेमान बिन हसन ने इख्तलाफ करते हुए खुद को जानशीन कहकर 27वें दाई होने का दावा कर दिया। तो इस तरह यमन में सलमान को दाई मुतलिक तस्लीम करने वालों को सलमानी बोरा का नाम दिया गया और भारत में बुरहानुद्दीन बिन कुतब शाह को ही दाई मानने वाले दाऊदी बोरा कहलाए। इस तरह ये दो जुदा धड़े वजूद में आ गए और अब हर एक का अपना निज़ाम है। नाजरीन, यमन में सलमानियों की अक्सरियत है और पाकिस्तान और भारत में दाऊदियों की। गुजरात की इस्लामी सल्तनत के ज़माने में बोरा जमात के कुछ लोग मजहब छोड़कर सुन्नी हो गए और सगीरी बोरा कहलाए। उन लोगों के मजहबी रहनुमा मुल्ला जी कहलाते हैं। नाजरीन, दाऊदी बोरा कम्युनिटी के मौजूदा दाई मुतलिक मुफज्जिल सैफुद्दीन जो कि दाऊदी बोरों के 53 नंबर के दाई मुतलिक हैं। दाऊदी बोरों की आबादी के बारे में
सही मालूमात तो नहीं है, ताहम हिंदुस्तान में तकरीबन इनकी आबादी 2,10,000 से ज्यादा है। बाज़ तखमीनों के मुताबिक आलमी सतह पर बोरों की तादाद 5 लाख बताई जाती है। दाऊदी बोरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यमन, श्रीलंका, मशरिक बईद और खलीज फारस के जनूबी इलाकों में भी आबाद हैं। बिलअमूम ये लोग कारोबारी हैं और शहरों में रहते हैं। अफ्रीका और अलजायर में भी तिजारत करते हैं और इनकी आबादियाँ अरब व मस्कत में भी फैली हुई हैं। अलबत्ता इन मुल्कों में दाऊदी बोरों की तादाद में कमी आ रही है, जिसकी बड़ी वजह दाऊदी बोरों में पाए जाने वाले इख्तलाफात हैं, जिनकी वजह से कई और गिरोह बनते गए, जैसे अलवी बोरा, कुतबी बोरा और हैबती बोरा वगैरह। दाऊदी बोरों में एक इख्तलाफ 29वें दाई मुतलिक अब्दुल तैयब ज़कीउद्दीन के बारे में अली बिन इब्राहीम ने किया और खुद को दाई मुतलिक बनने का हकदार ठहराया और अलवी बोरा फिरका बना लिया। उनका मरकज गुजरात का इलाका है। ये लोग दाऊदी बोरों से शादी ब्याह नहीं करते। दाऊदी बोरों के इस गिरोह अलवी बोरा के मौजूदा 44वें दाई मुतलिक का नाम अबू हातिम तैयब ज़ियाउद्दीन है। अलवी बोरों में से मजीद एक और छोटा गिरोह नमूदार हुआ, जिसको नगोशा बोरा या नगोशिया बोरा कहते हैं, जो सब्जी खोर हैं और गोश्त नहीं खाते और दीगर हिंदी रसूमात भी अदा करते हैं और इस्लाम के मुनकिर हो गए हैं। नाजरीन, इसके बाद सलमानी बोरा, सलमानी दाई मुतलिक ने, जो यमनी कबीले बनु जाम के मुकरमी खानदान से थे, यमन के शुमाल मशरिक इलाके नजरान में हमेशा से अपनी रिहाइश गाह कायम रखी। ये इलाका सन 1930 में सऊदी अरब के जनूबी हिस्से में बाकायदा शामिल हो गया। सलमानी बोरा के मौजूदा 49वें दाई मुतलिक शर्फी हुसैन बिन हसन मुकरमी हैं। सलमानी बोरों की आबादी फिलहाल 70,000 से ज्यादा नहीं है और इनमें से अक्सर अफराद यमन में ही रिहाइश पजीर हैं। बरसगीर में सलमानी चंद हजार अफराद हैं, जो ज्यादातर मुंबई, बड़ौदा, अहमदाबाद और हैदराबाद दक्कन में रहते हैं। सलमानी बोरा के लोग थोड़ी सी तादाद में पाकिस्तान में भी मुकीम हैं। नाजरीन, बोरों में इमाम के बाद दाई मुतलिक और दाई मुतलिक के बाद माजून होता है। उसके बाद मकासर होता है, जो माजून का मददगार होता है। उसके बाद आमिल का रुतबा है, जो दाई का दीगर इलाकों में नुमाइंदा होता है। और उसके बाद आखिर में मुल्ला का नंबर आता है, जो बच्चों को तालीम देता है। इन तमाम ओहदों की तफवीज़ करने का अख्तियार सिर्फ दाई के पास ही होता है। बोरों का इमाम और उनके जानशीन सब गायब हैं। ये बोरों का अहम तरीन असूल अकीदा है और जो दाई हैं वो इमाम के हुक्म से उसके जानशीन बनते हैं। उनकी पहली दीनी किताब कुरान है। सिर्फ दाई ही कुरान के बातिन तक रसाई हासिल कर सकता है। सुन्नत व हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके दीन में शामिल है। बोरे अल्लाह ताला की वादनीयत पर यकीन रखते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया मानते हैं। बोरों के नज़दीक रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मवद्दत व मोहब्बत रुकन इस्लाम है। ये लोग कसम मीसाक में, जिस पर तमाम बोरे मुतफिक हैं, कहते हैं कि सदके दिल से इमाम अबुल कासिम अमीर अल मोमिनीन की, जो तुम्हारे इमाम हैं, पैरवी करें। इनकी अजान शिया असना अशरिया की तरह है, लेकिन वुजू का तरीका अहले सुन्नत की तरह है। बोरे नमाज के दौरान में हाथ खुले रखते हैं और ये लोग 3 वक्त नमाजें पढ़ते हैं। नमाज के लिए इनका मखसूस लिबास होता है और हर नमाज के इख्तिताम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली इब्न अबी तालिब और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अपने 21 इमामों के नाम लेते हैं। बोरे नमाज जुम्मा के कायल नहीं हैं। इनकी दुआओं की किताब का नाम सहीफ़तुस सलात है और ये बोरों के नज़दीक शफात का निहायत अहम मुकाम है। बोरों का लिबास आमतौर पर अमामा और लंबी अचकन होता है, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में ये लोग आराम से पहचाने जा सकते हैं। हर बोरे पर 6 तरह की ज़कातें वाजिब हैं, जो हस्ब ज़ैल हैं। नंबर 1 ज़कातुस सलात, इसकी मिकदार 4 आने और हर फर्द पर वाजिब है। नंबर 2 ज़कात फ़ितरा, इसकी मिकदार भी 4 आने हैं। नंबर 3 ज़कात हक़्क़ुन नफ्स, ये ज़कात अरूजुल अरवा और अमवात है, जिसकी मिकदार 119 रुपए है। जबकि चौथे नंबर पर हक़्क़े निकाह, ये ज़कात हक़्क़े अज़दवाज के तौर पर अदा की जाती है, इसकी मिकदार 11 रुपए है। नंबर 5 ज़कात सलामी सैयदना, ये दाई मुतलिक के लिए नकदी तोहफे हैं। जबकि छठे नंबर पर ज़कात दावत है। ये ज़कात दावत के अखराजात पूरे करने के लिए अदा की जाती है, जिसमें मजीद 3 किस्में हैं। नंबर 1 आमदनी पर टैक्स, जो ताजिर बिरादरी से ली जाती है। नंबर 2 खुमस, जो मुतवक्के आमदनी का 1/5 हिस्सा होता है, जैसे विरासत में मिलने वाले अमवाल। और नंबर 3 वो लोग जो बीमारी की वजह से नमाज और रोज़ा अदा नहीं कर सकते, उन पर भी ये ज़कात वाजिब है। इसके बाद नाज़रीन
नाज़रीन, बोरों का रोज़ा 30 दिनों का माह रमज़ान में होता है। ये लोग हर महीने की पहली और आखिरी तारीख और हर जुमेरात को भी रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा हर महीने के वस्ती बुध को भी रोज़ा रखा जाता है और रोज़े अहले सुन्नत से चंद रोज़ कबल ही शुरू करते हैं और चंद रोज़ पहले ही तमाम कर देते हैं। नाज़रीन, बोरों के नज़दीक इस्तात रखने वालों पर हज वाजिब है और इस फरीज़े के लिए ज़रूरी है कि कसम मिसाक खाई जाए। ये लोग मक्का के अलावा करबला की ज़ियारत को भी जाते हैं और कुछ लोग नजफ व कायरा भी जाते हैं। हिंदुस्तान में बोरों की मशहूर ज़ियारत गाहें अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, मांडवी, अजैन और बुरहानपुर में हैं। नाज़रीन, बोरों के नज़दीक मुहर्रम के ताबूतों और ताजियों के लिए नज़र करना शिरक है, लेकिन इनके नज़दीक औलियाए खुदा के मज़ारात पर नज़र करना जायज़ है। इसके अलावा वो और भी नज़ूरात के कायल हैं, जैसे मुअय्यन दिनों में नज़र का रोज़ा रखना, बाज़ दुआएं बार बार पढ़ना, खाना खिलाना, मजहबी मकामात की तामीर करना और वक्फ करना। बोरों पर ऐद औलिया की बिना पर जिहाद वाजिब है और जिहाद हर ज़माने में जब भी इमाम या दाई ज़रूरी समझे वाजिब कर सकते हैं और इसमें खलूस से शिरकत करना ज़रूरी है। बोरे हश्र व नशर और क़यामत के बारे में फातिमियों के अकायद किताबें हैं। सादत की वाहिद राह इमाम की पैरवी है। मौत के बाद भी सादत की राह जारी रहती है, यहाँ तक कि मोमिन बोरा खुदा से जा मिलता है और दोनों एक हो जाते हैं। बिनाबरी नेक बोरे की रूह मौत के बाद उसके नफ्स से जो अभी तक दुनिया में है नज़दीक होती है। इस तरह जिंदा शख्स को खैर व शर का इल्हाम होता है और इसके साथ साथ इससे तालीम भी हासिल करती है। इसके साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो के इख्तिताम पर एक छोटी सी दरख्वास्त कि बाज़-औक़ात मुअर्रिखीन ने एक ही फारिजा कौम को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा होता है, जिसमें मुअर्रिखीन की खुदसाख्ता बातें भी शामिल होती हैं। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।